हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में एमपी जीके हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में 1000 प्रश्नों की ये सीरीज रहेगी जिसमें हम टॉप एमपी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कोई से भी एग्जाम जैसे कि पीएससी और कांस्टेबल वगैरह जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बने हैं उन डीपली क्वेश्चनों को हम उठाएंगे इस सीरीज में। इसका फर्स्ट पार्ट ये रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि 4 ऑप्शन के साथ साथ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको यहाँ पर जो कि बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। साथ ही गाइस आपको बता दें कि नेशनल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है जिस पर सितंबर 2021 तक का वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो अपडेट कर दिया गया है। साथ ही कई सारे और इंपॉर्टेंट वीडियो भी अपडेट कर दिए गए हैं। नहीं देखा है तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा। रॉयल स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन है ये हमारे। यहाँ पर आपको एमपी करंट ई बुक मिल जाएगी 2021 की, साथ ही 2020 की भी अवेलेबल है और मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस। इसके अलावा एमपी जीके का कोर्स है, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जहां से जाकर आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं और काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इन सभी पर चल रहा है। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, तीजन बाई जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है पंडवानी के लिए। पंडवानी यानी आपका हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बस पहले हम क्या करते थे कि आपको ओनली क्वेश्चन दे देते थे 4 ऑप्शन के साथ में, फिर हम उसकी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो डिटेल है वो आपको बताते थे यहाँ से पेन से लिखकर। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट जो है चेंज कर लिया है। अब जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आपको साइड में मेंशन करा दी जाएगी ताकि आपको भी समझने में आसानी होगी। साथ ही आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ पंडवानी लोकगीत नाट्य कलाकार है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में पहला लग जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में आईएनटी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तीजन बाई छत्तीसगढ़ पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। और यहाँ पर लेवल के आप एमपी जीके कवर करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, सारे क्वेश्चन देखिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गायकों का बसदेव समुदाय संबंधित। गायकों का बसदेव समुदाय जो संबंधित है यह है आपका बघेलखंड से। बघेलखंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। बघेलखंड के कई सारे अन्य लोकगीत भी हैं। कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक तो हो गया बसदेव, ये एक समुदाय है लोकगीत। और इसके अलावा अगर लोकगीत की हम बात करें तो बिरहा यहाँ का लोकगीत है बघेलखंड का। विदेशी, फाग और दीवारी, ये सभी जो लोकगीत है ये बघेलखंड अंचल के हैं। कभी कभार क्वेश्चन में चारों दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये चारों जो लोकगीत है ये किस अंचल के लोकगीत। तो क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर आप रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। अब सोनागिरी जो आता है ये आता है आपका दतिया में। तो दतिया में आपके ये मंदिर स्थित है सोनागिरी के। अब दतिया के बारे में हमें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं। इसका पुराना नाम दिलीप नगर था और दतिया में ही पीताम्बरा पीठ जो है ये मध्य प्रदेश का एकमात्र शक्तिपीठ स्थित है। तो ये भी आपका दतिया में है। साथ ही बुंदेला राजा वीर सिंह देव के महल के लिए प्रसिद्ध है आपका दतिया। सर्वाधिक सिंचित जिला आपका दतिया ही है। और अशोक का जो गुर्जरा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है ये भी आपका यही दतिया से ही प्राप्त हुआ है, दतिया के गुर्जर। इसके अलावा दतिया में ही जैनों का प्रसिद्ध सोनागिरी तीर्थ स्थल है जो कि यहाँ पर दे रखा है सोनागिरी के मंदिर। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कच्छयात मंदिर स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलता है। तो कच्छयात मंदिर स्थापत्य जो कला देखने को मिलता है ये मिलता है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का नंबर डी। अब ग्वालियर के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आपको बता देते हैं। ग्वालियर का जो किला है इसमें 7 बहू का मंदिर है। कनमठ और सुहानिया ये जो सभी मंदिर है ये यहाँ पर स्थापत्य कला गोपदृ शैली इनको बोला जाता है। इसके ये उदाहरण है 7 बहु मंदिर, कनमठ, सुहानिया, ये जो सभी ग्वालियर में स्थापत्य कला के नमूने हैं। कच्छयात या कच्छघाट कभी कभार जो तो ये गोपदृ शैली बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। गोप का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है ग्वालियर में। एमपी का महिला प्रशिक्षण केंद्र भी आपका ग्वालियर में है। साथ ही एजीएमसी का कार्यालय कहाँ पर है ये भी आपका ग्वालियर में। और महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक तानसेन का मकबरा भी इतनी सारी डिटेल है ग्वालियर के बारे में। अब ग्वालियर के बारे में जानने के लिए हम ग्वालियर वाला जिला स्पेशली वीडियो दे चुके हैं आपको जिले वाइज सीरीज में, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि शैली के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था।
भूमिज शैली के जो मंदिर है इनका निर्माण जो करवाया था, ये करवाया था, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा परमार वंश ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। परमार वंश जो है ये मध्य प्रदेश के धार पर इसने शासन किया है। राजा भोज, जैसा कि आप सभी को पता ही है, तो ये काफी प्रसिद्ध है। और भोजपुर का जो मंदिर है ये भी आपका रायसेन में शिव को समर्पित मंदिर है। भूमिज शैली नागर शैली की उपशैली है, ये भी क्वेश्चन बनेगा पीएससी की एग्जाम में। नागर शैली की उपशैली है भूमिज शैली, और परमार वंश द्वारा भूमिज शैली के मंदिर जो है बनवाए गए थे, इनका निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक नगरी उज्जैन के में निम्न स्थल शामिल है। अब कौन कौन से स्थल जो है ये आपके उज्जैन में आते हैं? महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर, जंतर मंतर, जटाशंकर और सांदीपनि आश्रम। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाकालेश्वर मंदिर आपका उज्जैन में है, मंगलनाथ का मंदिर यहाँ पर है जो कि पृथ्वी का केंद्र है, सांदीपनि आश्रम भी यहीं पर है, जटाशंकर और जंतर मंतर। तो आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस, ये यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा जंतर मंतर और आपका संदीपनी आश्रम, ये आपका जटाशंकर यहाँ पर स्थित नहीं है। क्लियर है? ये जो जटाशंकर है ये कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हम आपको बता दें, ये आपका पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है? ये आपका पंचमढ़ी में स्थित है। और बृहदहरि की गुफाएं यहाँ पर है, कहाँ पर? उज्जैन में। मंगलनाथ का मंदिर है, गोपाल मंदिर है, जटाशंकर मंदिर आपका पंचमढ़ी का दार्शनिक स्थल है। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है उज्जैन में। संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए 2008 में जो संदीपनी आश्रम है, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय भी यहीं पर है और संदीपनी आश्रम भी यहीं पर है। महर्षि पाणिनि जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी संस्कृत शिक्षा को जो है इसके प्रसार प्रचार के लिए। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो बाबा साहबुद्दीन औलिया का जो उर्स लगता है, इसको उर्स भी बोला जाता है, ये नीमच में आपका लगता है। नीमच, नीमच यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। और गाइस नीमच का एक गांव है जहातला गांव, ये मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय यहाँ पर स्थापित किया गया था, इसलिए ये जाना जाता है जहातला गांव। कभी पूछा जाता है कभी कभार कि नीमच के जो जहातला ग्राम किस जिले में स्थित है। साहबुद्दीन औलिया की मजार पर उर्स तथा मेले का आयोजन किया जाता है और सीआरपीएफ का केंद्र भी यहीं पर है, ट्रेनिंग सेंटर है सीआरपीएफ का जो कि आपका नीमच में स्थित है। नीमच और मंदसौर जो जिले हैं आपको पता है अफीम के लिए जाने जाते हैं, अफीम के लिए, तो अफीम उत्पादक जिले की श्रेणी में ये दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन में सिंहस्थ मेला कब आयोजित होगा? देखिए अभी कब हुआ था? 2016 में अब हुआ था, और अब कब होगा? तो ये होगा 2028 में। जैसा कि आप सभी को बताइए 12 वर्षों के बाद 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होगा। 12 वर्षों के अंतराल में जो है सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है और ये जो है 4 स्थानों पर लगता है भारत के। एक उज्जैन में लगता है, दूसरा प्रयागराज, तीसरा हरिद्वार, चौथा नासिक। तो चारों में 4-4 साल के अंतराल में ये मेला आयोजित किया जाता है। इस हिसाब से उज्जैन में अगर 2016 में ये मेला आयोजित हुआ था तो अब जो है 2028 में यानी 12 साल के अंतराल में ये जो है आपका आयोजित किया जाएगा। अप्रैल मई 2016 को उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन किया गया था, अब 2028 में ये होगा, ध्यान रखिएगा। किस नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के। कहाँ से निकलती है? काकरीबल्ली इंदौर से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, इसको मोक्षदायिनी नदी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। गलत युग में आपको छांटना है इनमें से। मंदाता का मेला कहाँ पर लगता है? पंचमढ़ी में। धमोनी उर्स सागर, काना बाबा सोडलपुर, मात घोगरा का मेला सिवनी। अब यहाँ पर आपको गलत जो है वो आपको पहचान करनी है, गलत कौन सा है। देखिए धमोनी जो उर्स है ये आपका सागर में लगता है, काना बाबा सोडलपुर हरदा में लगता है। इसके अलावा मात घोगरा का जो मेला है ये आपका सिवनी में लगता है। क्लियर है? तो गलत कौन सा है? गलत हमारा रहेगा मंदाता का मेला। मंदाता का मेला आपका ये पंचमढ़ी में नहीं लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? मंदाता का मेला कहाँ पर लगता है? जो पूर्वी निमाड़ खंडवा में लगता है। और शिवरात्रि का मेला लगता है आपका पंचमढ़ी में। तो पंचमढ़ी करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा हमारा, क्योंकि मंदाता का मेला ये आपका गलत है और गलत युग में पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मालवा उत्सव जो आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश के मांडू, इंदौर, उज्जैन यानी उपरोक्त तो सभी जगह पर किया जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री तो ये है उषा ठाकुर। और ये आपका इंदौर, उज्जैन और मांडू में आयोजित होता है मालवा उत्सव। मालवी शैली का नृत्य प्रस्तुत इसमें किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? संस्कृत अकादमी की जो स्थापना की गई 1985 में की गई, 1985 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा और अकादमियां जो है इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 1985 में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई, 1978 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई, 1969 में
उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1983 में। सिंधी अकादमी तुलसी अकादमी की स्थापना की गई 1987 में। एक और चीज याद रखिएगा, हिंदी अकादमी भी आपसे पूछ लिया जाता है। हिंदी अकादमी 1969 में इसकी स्थापना की गई, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना आपको करना है। सूची 1 यहाँ पर दी रखी है, सूची 2 यहाँ पर है, इनमें से आपको सही मिलान करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर कौन सा रहेगा। देखिए दसपुर कहाँ पर आता है, दसपुर में कौन सा मंदिर स्थित है, और इस साइड आपको स्थान दे रखिए, इस साइड आपको मंदिर दे रखिए। दसपुर में जो मंदिर आता है ये आता है आपका कौन सा, सूर्य मंदिर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तिगवा जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता था, तो तिगवा में आपका जो मंदिर आता है ये आता है विष्णु मंदिर। और उदयगिरी यहाँ पर वराह अवतार की प्रतिमा स्थित है। कौन सी, उदयगिरी में वराह अवतार की प्रतिमा स्थित है। और ग्वालियर में आपका सास बहु मंदिर है, जैसे कि आप सभी को बताइए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पहले का, ए में चौथा रहेगा ये, और इसके अलावा बी में तिगवा 3 रहेगा, और आपका उदयगिरी में दूसरा रहेगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये आपका मंदसौर में स्थित है। मंदसौर किस नदी के किनारे है गाइस, तो ये सिवना नदी के किनारे स्थित है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, दसपुर इसका प्राचीन नाम है। देखिए यहाँ पर काफी सारी जो चीजें हैं मंदसौर से रिलेटेड निकल कर आ रही है। अफीम उत्पादक जिला ये है। और मंदसौर का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये गुप्त शैली में निर्मित मंदिर है, और इसके साथ ही स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी आपका मंदसौर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। सबसे अधिक जो मेले आयोजित होते हैं मध्य प्रदेश में ये होते हैं उज्जैन जिले में। उज्जैन करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे कम कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं होशंगाबाद में। जिलों की संख्या है 13। सबसे अधिक उज्जैन में होते हैं, उज्जैन में 227 मेले लगते हैं, और होशंगाबाद में वहाँ 13 मेले लगते हैं। सबसे कम सबसे ज्यादा आपको बता दिया। मध्य प्रदेश में टोटल कितने मेले आयोजित होते हैं, जो कि 1400 के समथिंग है, और ये मान्यता प्राप्त है। आई थिंक कुल मेले जो है ये 1400 के समथिंग आयोजित मध्य प्रदेश में होते हैं, जिनमें से 227 मेले उज्जैन में लगते हैं, और 13 जो मेले हैं ये होशंगाबाद जिले में आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंध रखते हैं। तो देखिए ये राजा भैया जो पूंछ वाले हैं ग्वालियर घराने से संबंध इनका है। राजा भैया पूंछ वाले का जन्म 12 अगस्त 1882 को हुआ था। इनका मूल नाम क्या है, पूछा जाता है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इनका जो मूल नाम है क्या है, या बालकृष्ण आनंद किसका मूल नाम है। तो राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम है बालकृष्ण आनंद राव। और ये जो है तान संगीत, संगीतो वासना, ठुमरी और सारंगिनी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इनकी ये शैली भी पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ मिश्रा एक पाकिस्तान संगीतकार थे। बैजनाथ जो मिश्रा है ये ध्रुपद के संगीतकार थे। देखिए ऐसे पूछ लिए जाते, गजक के, ध्रुपद के, टंपा के, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते कंफ्यूज करके। तो बैजनाथ मिश्रा जो है ध्रुपद के संगीतकार थे। बैजनाथ मिश्रा जो है ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक ये थे। तानसेन के समकालीन ये थे। इसके अलावा इनका अन्य नाम क्या है, तो बेजू बावरा और बैजनाथ प्रसाद इनको जाना जाता है। बैजनाथ मिश्रा को बेजू बावरा के नाम से काफी ज्यादा चर्चित ये है, और बेजू बावरा के नाम से ही आप सभी इनको जानते भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात थे। नसीर अमीनुद्दीन डागर जो थे ये एक ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद गायक यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नसीर अमीनुद्दीन डागर इनका नाम आप याद रखिएगा। और अगर बात करें इनकी शैली की, तो शैली डागर वाणी थी इनकी। जन्म हुआ इंदौर में 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए रखे हैं, आपको पहचानना है, तो सही मिलान आपको करना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हम पहले मिला लेते हैं। खरबूजा महल कहाँ पर है, खरबूजा जो महल है ये आपका धार में स्थित है। इसके अलावा मोती महल, जहांगीर महल, जो पहले आपको पता है वो आप पहले मिला लीजिएगा। जैसे कि आपको बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है सी यानी जहांगीर महल कहाँ पर है, तो ये ओरछा में है। नौखंडा महल ये आपका कहाँ पर है, और मोती महल कहाँ पर, तो ये ऐसे आपको मिलान करना है। और हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, देखिए ये जो मोती महल है ये कहाँ पर है, ये आपका मंडला में स्थित है। और आपका नौखंडा महल कहाँ पर है, चंदेरी में स्थित है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, देखिए पहले में दूसरा, दूसरे में पहला, और तीसरे में सी वाले में चौथा, तो और चौथे वाले में डी वाले में तीसरा। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 और 3 क्लियर है, याद रखिएगा। ऐसे आपको याद रखना है कि सभी सुमेलित करना है। जो आपको पहले पता हो वो आप मिलान कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है व्यवस्थित सारी चीजें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा स्थल है ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है। ये जो स्थल है इसका नाम है जोरबे।
इसके अलावा काइथा, एरन और नवदटोली ये सभी ताम्रपाषाण सभ्यता के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल ये सभी है। बाकी जोरवे जो है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है जोरवे। बाकी काइथा, एरन और नवदटोली ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए काइथा जो आता है ये आपका उज्जैन में आता है, नवदटोली खरगोन में आता है और एरन आता है आपका सागर में। और एरन में ही प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर एरन सागर में, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाणिक स्थल ये है और ये आपका जोरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर का ताम्रपाषाणिक कालीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? सांची का जो स्तूप है इसकी नींव रखी थी सम्राट अशोक ने। अशोक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सांची की जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश की रायसेन में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल इनको किया गया है 1989 में 1989 में इनको जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और सांची में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के शिलान्यास कब किया गया? तो ये किया गया 2012। आइए आगे बढ़ते हैं। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस नाम से या किस रूप से जाना जाता है? चंदेरी के पास में आपका स्थित है 15वीं सदी में निर्मित ये किया गया था मदरसा, इसको बोल सकते हैं आप। तो इसको बोला जाता है उजर इसको बोला जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद खिलजी के संरक्षण में इसका निर्माण 1450 में करवाया गया था। यह संरचना मदारिस शिक्षक और दारुल उलूम विश्वविद्यालय के आलिम कुलपति की खबर, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमारे उजर इमारत एक मकबरा है जिसे मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया। उजर आपने आई थिंक इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, काफी डीपली क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आया। अगला क्वेश्चन है संध्या के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? संध्या के पारंपरिक जो लोकगीत गाए जाते हैं ये युवा लड़कियों द्वारा गाए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। युवा लड़कियों द्वारा संध्या मालव क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत ये। अगला क्वेश्चन है गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। हीरा भूमिया का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? हीरा भूमिया का जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगता है। ग्वालियर यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ग्वालियर के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। ग्वालियर दुर्ग को जिब्राल्टर या किलो का रत्न बोला जाता है। इसे महाराजा सूरजसेन ने इसका निर्माण करवाया है। इसके अलावा ग्वालियर में ही राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और 2008 में ही राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। मोहम्मद गोश का मकबरा यहाँ पर तानसेन का मकबरा है। कई सारी चीजें आपको ग्वालियर में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पूरा स्थल को उनके जिलों से सुमेलित आपको करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे और यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। देखिए निन्नौर गांव जो आता है ये आपका सीहोर में आता है। सबसे पहला हमारा यही मिलान हम कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी आपको पहला याद हो वो आप पहले मिलान कर लीजिएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो बी हमें दिखाई दे रहा है पीतनगर जहाँ पर, तो ये जो पीतनगर आता है ये आपका आता है खरगोन में। साथ ही खलपट कहाँ पर आता है? खलपट जो आता है ये आपका धार में आता है और आपका जटकरा छतरपुर में हो जाएगा। एक ही बचा है बेसिकली वहाँ पर ही आपका रहेगा। अगर आपको 3 भी याद है 2 भी याद है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिएगा बट आप सही कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी ये होते हैं। आराम से जो पहले याद हो वो पहले करिएगा। तो यहाँ से देखिए पहले में आपका चौथा हो गया और चौथा फर्स्ट में ये हमारा फर्स्ट एक ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। निन्नौर गांव सीहोर गुप्तकालीन वास्तुकला यहाँ पर है। जटकारा खजुराहो विशाल मंदिर के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। पीतनगर खरगोन क्लियर है। और इसके अलावा खलघाट ये आपका धार क्लियर है। तो ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष खलघाट धार से मिले हैं। पीतनगर खरगोन से बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। जटकारा खजुराहो से विशाल मंदिर प्राप्त हुए हैं के प्रमाण मिले हैं। और निन्नौर गांव सीहोर से गुप्तकालीन वास्तुकला के साथ मिले हैं। सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश से भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई थी? भीमबेटका की जो खोज की गई थी ये 1957 में की गई थी। 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। अब किसके द्वारा की गई थी खोज? तो BS वाकनकर के द्वारा की गई थी। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, काफी बार हम आपको बता चुके। डॉक्टर BS वाकनकर या विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। ये कहाँ पर आती है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है। और यूनेस्को की सूची में इनको कब शामिल किया गया था? 2003 में इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा याद रखिएगा। देखिए रायसेन में अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी जो अभ्यारण्य है ये आपका काफी चर्चा में रहता है। ये रायसेन में आता है। एक और आप याद रखिएगा पूनो अभ्यारण्य ये भी ज्यादा चर्चित रहता है। ये कहाँ पर आता है? श्योपुर में आता है ये आपका। तो इसके अलावा गाइस एक और है आपका अचानक मार्ग राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये आपका है। ये आपका अनूपपुर में आता है। अनूपपुर। बोरी आपका कहाँ पर आता है?
तो बोरी जो अभ्यारण्य है ये आपका होशंगाबाद में आता है, ये आपका होशंगाबाद में आता है। इतनी डिटेल आप याद रखिएगा सभी के बारे में। और इसके अलावा कोई और हम अगर अभ्यारण्य की बात करें, बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान तो आप सभी को बताइए कौन सा कहाँ पर है। अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नौरादेही कहाँ पर है, नौरादेही तो ये आपका सागर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये है आपका राला मंडल, ये कहाँ पर आता है, तो ये आपका आता है इंदौर। अब ये अभ्यारण्य हमने आपको बता दिया जो बेसिकली ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, आप याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हम डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें एडिशनल ना हो, आपको एक एक फैक्ट बड़े आराम से समझ आ जाए, इसलिए हमने वो बना दिया। वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, या आप चाहते हैं कि हम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखकर बताएं वो भी आप हमें दे देंगे। उसके लिए आप हमें पता चल पाए कि आपको कैसा वीडियो क्लियर है। तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, पता भी चले कि आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे, कैसे आ रहे हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये हमारे कोर्सेज है, इनको आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डेमो भी चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। और देखिए यहाँ पर वीडियो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक भी आपको करना है, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा तो आज की वीडियो बस इतने गए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि इसका सेकंड जो पार्ट है वो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा तो हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। सेकंड पार्ट में मिलते हैं।